नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? फिर से मैं नया एक आईपीओ लेकर हाजिर हुआ हूँ और आज का आईपीओ बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि ये एक देखा जाए तो कंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट एंड रियलिस्टिक इंडस्ट्रीज के ऊपर काम करते हैं। यहाँ पे डोमेस्टिक एंड कमर्शियल दोनों प्रोजेक्ट के ऊपर कंपनी काम करते हैं। कंपनी के बिजनेस स्ट्रेटेजीज देखकर, ऑफिशियल वेबसाइट देखकर आपको क्लियरली एक मेंशन हो रहा है कि कंपनी किस फील्ड में काम कर रहा है। देखिए कंपनी का नाम है लोटस डेवलपमेंट, मतलब श्री लोटस कंपनी का नाम एक्चुअली है। तो कंपनी लग्जरीज एंड अल्ट्रा अल्ट्रा लग्जरीज जो मतलब बिल्डिंग्स है उसके ऊपर काम करते हैं। तो कंपनी के टोटल ओवरव्यू की बात करूँ, कंपनी 2015 से बिजनेस को स्टार्ट किया। एक्चुअली कंपनी फाउंडेड है 2003 से और 2015 से इस बिजनेस के ऊपर एंटर हुआ है। तो कंपनी देखिए क्वालिटी एंड लग्जरीज एंड जो मतलब फैंसी है इसके ऊपर कंपनी ध्यान देते हैं और काम करते हैं। तो बेसिकली कंपनी की जो मतलब वर्क है, जहाँ जहाँ पे कंपनी काम कंप्लीट किया है उसका एक कंस्ट्रक्शन का बिल्डिंग जो है वो यहाँ पे देख सकते हैं किस तरीके से डिजाइन है, किस तरीके से कंपनी बिजनेस को आगे बढ़ा रहा है। तो कुछ कमिंग सून होने वाला है, कुछ प्रोजेक्ट ऑनगोइंग है। तो वो प्रोजेक्ट ऑब्वियसली जल्द से जल्द आपको देखने को मिलेगा। तो सीधा सीधा कहूँ, कंपनी के जो बिजनेस है वो आपको क्लियर कट यहाँ पे मेंशन हो चुके हैं। ये कंपनी किस बिजनेस के ऊपर है, किस तरीके से काम कर रहा है। तो देखिए कंपनी कमर्शियल और डोमेस्टिक दोनों के ऊपर काम कर रहा है, रियलिस्टिक इंडस्ट्रीज के ऊपर। और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो है रेसिडेंटल है और यहाँ पे कमर्शियल है। तो कमर्शियल भी ऑन बहुत सारे ऑनगोइंग है प्रोजेक्ट और कुछ प्रोजेक्ट कंप्लीट हो चुके हैं। तो इस बिजनेस के ऊपर बहुत ज़्यादा कंपटीशन है, इस फील्ड में बहुत ज़्यादा कंपटीशन है। क्या उस कंपटीशन को बीट करके कंपनी आगे बढ़ने का पोटेंशियल रखते हैं कि सचमुच इस कंपनी के आईपीओ में एक अच्छा खासा लिस्टिंग देखने को मिल सकता है। सारे व्यू मैं इस वीडियो के अंदर आपको देने वाला हूँ, तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। तो सबसे पहले देखिए कंपनी के जो बिजनेस है उस बिजनेस के हिसाब से 2015 में कंपनी बिजनेस स्टार्ट हुआ। देखिए श्री लोटस डेवलपर एंड रियलिटी लिमिटेड जो है वो डेवलपर हो चुके हैं रेसिडेंटल एंड कमर्शियल जो प्रॉपर्टीज है लोकेटेड वाइज मुंबई महाराष्ट्र में कंपनी बिजनेस को मतलब ऑफिशियली इसका ऑफिस है। और कंपनी लग्जरीज एंड अल्ट्रा लग्जरीज के ऊपर कंपनी काम करते हैं। तो मैं पहले ही बता चुका हूँ, कंपनी बहुत सारे फाउंड मतलब बिजनेस के ऊपर इन्वॉल्व है। कंपनी के टोटल एरिया जो है 0.93 मिलियन स्क्वायर फुट, बहुत बढ़िया स्क्वायर फुट लेकर कंपनी काम कर रहा है। कंपनी 2 BHK 3 BHK और इस तरीके से 3 करोड़ से 7 करोड़ के रेंज के हिसाब से कंपनी रेसिडेंटल बिजनेस सॉरी रेसिडेंटल लग्जरीज सेगमेंट के ऊपर काम करते हैं। तो कंपनी की जो मतलब स्ट्रेंथ है वो बहुत स्ट्रांग है। कंपनी बता रहा है कि कंपनी 4 प्रोजेक्ट ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं, 5 प्रोजेक्ट ऑनगोइंग है और देखा जाए तो 11 प्रोजेक्ट अपकमिंग आने वाले हैं। तो कंटिन्यूसली कंपनी के प्रोजेक्ट आने वाले हैं। तो देखिए प्रोजेक्ट आने वाले वो तो ठीक है, मगर इस प्रोजेक्ट को करके कंपनी कितना फायदा कमाया है वो देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलो उसी के ऊपर चर्चा कर लेते हैं। देखिए कंपनी का जो मतलब रेवेन्यू इंक्रीज हो रहा है वो 22% के हिसाब से और प्रॉफिट ग्रोथ इंक्रीज हो रहा है 91% के हिसाब से। ठीक, मुझे बहुत स्ट्रांग लगा क्योंकि रियलिस्टिक इंडस्ट्रीज में इस तरीके से ग्रोथ बहुत कम कंपनी के ऊपर देखने को मिलेगा। कुछ दिन पहले मैंने एक आईपीओ आपके साथ शेयर किया था, उसका इतनी शानदार परफॉर्मेंस नहीं दिखा था, उसका परफॉर्मेंस कुछ खराब दिखे थे। और मैंने आपको बताया था अभी उस कंपनी का आईपीओ में खास कुछ देखने को नहीं मिलेगा। और उसी तरीके से मतलब खराब परफॉर्मेंस के हिसाब से कंपनी खराब लिस्टिंग दिखाया। तो वो कंपनी कौन सा है मुझे कमेंट्स करके बताना, मैंने उसके ऊपर वीडियो आपको बना के शेयर किया था। तो इस कंपनी के एसेट के बारे में बात करूँ तो एसेट ऑलमोस्ट 2 साल में 3 गुना बढ़ चुके हैं। तो मैं कहूँगा 3 गुना ऑब्वियसली, क्योंकि 500 करोड़ से सीधा सीधा 1200 करोड़, ऑलमोस्ट 3 गुना, 2.5 गुना के आसपास आप बोल सकते हैं। रेवेन्यूज देखिए 169 से लेकर 569, मतलब यहाँ पे भी ऑलमोस्ट 2.5 गुना के आसपास कंपनी के रेवेन्यू बढ़ चुके हैं। और 16 करोड़ से सीधा सीधा कंपनी का प्रॉफिट 16 करोड़ से 119 करोड़ ने आज 227 करोड़ है। मतलब कंपनी तगड़ा यहाँ पे परफॉर्मेंस किया। प्रॉफिट ग्रोथ जो है कंपनी का बहुत तगड़ा है, 91% कंपनी का प्रॉफिट ग्रोथ है। और यही ग्रोथ के कारण कंपनी का आगे बढ़ने के लिए बहुत ज्यादा पोटेंशियल देने वाला है। तो इसीलिए शायद कंपनी का ग्रे मार्केट प्रीमियम भी अच्छा देखने को मिला, जो मैं लास्ट में आपको दिखाऊंगा। तो देखिए रिजर्व एंड सरप्लस के हिसाब से बात करूँ तो 28 करोड़ से सीधे सीधे 800 करोड़ बन चुके हैं। और मजेदार बात यह है कि कंपनी का कर्जा हर साल कम होता देखने को मिले। मतलब कंपनी इस बार कर्जे को ऑलमोस्ट पिछले सालों की तुलना से आधा से भी कंपनी कम कर चुके हैं।
तो जितना कर्जा कम होगा उतना ही कंपनी बिजनेस के ऊपर ज़्यादा फोकस कर पाएंगे, क्योंकि देखिए मान के चलिए आपने कर्जा ज़्यादा ले लिया और कितना भी आप कोशिश कर ले, आप कितना भी प्रॉफिट करने का कोशिश कर ले, आपका पूरा पैसा कर्जे में चला जाएगा। तो उस बेसिस में कंपनी के जो बोरिंग्स है, उस बोरिंग्स में कंपनी के ऊपर यहाँ पे कर्जा थोड़ा सा कम देखने को मिले। बाकी देखिए कंपनी का जो आरओई है, रिटर्न ऑफ इक्विटी या रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड, दोनों ही आपको आपको यहाँ पे शानदार और बेहतरीन परफॉर्मेंस होता हुआ देखने को मिले। मैं हमेशा मानता हूँ कि 20% के ऊपर किसी कंपनी का आरओई या आरओसी है तो एक अच्छा माना जाता है। और रही बात कंपनी के कर्जे का, कर्जा तो एकदम ना के बराबर है, क्योंकि 0.13% कर्जा मतलब एकदम ना के बराबर कर्जा आप बोल सकते हैं। तो एक अच्छी बात है कंपनी के परफॉर्मेंस के हिसाब से। और कंपनी का अर्निंग पर शेयर मुझे थोड़ा सा कम लगा, 5.23 है। और क्यों मैं कम बता रहा हूँ अभी आपको पता चलेगा। और पी रेशियो 28 है। चलो अभी इसको कम क्यों मैंने बताया, मैं आपको एक बार कंपेयर करके दिखा देता हूँ। देखिए सिविल में और भी बहुत सारे कंपनीज है जो रियल एस्टेट इंडस्ट्रीज में काम करते हैं, डेवलपर रियलिटी इंडस्ट्रीज में काम करते हैं। तो उनमें से देखिए सारे कंपनीज का अर्निंग पर शेयर अगर देखूँ तो श्री लोटस के अर्निंग पर शेयर मुझे कम देखने को मिले। एक बार चलो मैं आपको एवरेज करके भी दिखा देता हूँ। बाकी कंपनीज का अगर मैं पकड़ लूँ तो मैं एक बार राउंड फिगर का पकड़ लेता हूँ, तो क्लियर कट आपको आपको पता चलेगा कि कंपनी किस तरीके से परफॉर्मेंस कर रहा है। तो डिवाइड कर दूंगा, 1 2 3 4 5 6 कंपनी से मैं डिवाइड करूंगा तो पता चलेगा एवरेज कितना निकल कर रहा है। तो इसका एवरेज निकल कर रहा है, मतलब बाकी 6 कंपनीज का जो अर्निंग पर शेयर है उसका एवरेज निकल कर रहा है 10। तो कंपनीज का कितना है, सी लोटस के है 5। तो इसका मतलब इसका वैल्यूएशन मेरे हिसाब से, सॉरी, इसका अर्निंग पर शेयर मेरे हिसाब से आधा है, कम है। और उसी तरीके से अगर वैल्यूएशन के बारे में बात करूं, मतलब पी रेशियो के बारे में बात करूं, तो बाकी कंपनीज के पी रेशियो में एक बार टोटल जोड़ लेता हूं, उसके बाद एवरेज करके दिखाऊंगा आपको कि कितना पी रेशियो देखने को मिले। तो मुझे लगता है कंपनी के जो खुद के पी रेशियो है डिवाइड बाई 6 कर दूंगा तो 47 निकल कर है। और सी लोटस के पी रेशियो कितना है, 28 है। मतलब वैल्यूएशन के हिसाब से कंपनी सेक्टर वाइज बहुत कम है। तो ये बहुत शानदार परफॉर्मेंस देखने को मिला है, मुझे बहुत शानदार परफॉर्मेंस लगा, क्योंकि वैल्यूएशन जिस कंपनी का कम है, कर्जा कम है, इनकम भी ज़्यादा हो रहा है। हाँ, अर्निंग पर शेयर थोड़ा सा कम है, तो पर शेयर में अर्निंग बढ़ जाएगा फ्यूचर में। तो कंपनी इस आईपीओ क्यों लेके आ रहा है वो देख लीजिए। कंपनी बता रहा है कि इन्वेस्ट इन द सब्सिडरीज, जो इसका कंपनी है, जो रिचफील्ड रियलिस्टिक प्राइवेट लिमिटेड, इस सब्सिडरी कंपनी एक कंपनी है, उसके उसके बाहर है ध्यान प्रोजेक्ट प्राइवेट लिमिटेड। और साथ ही साथ आप देख सकते हैं तरसी रियलिस्टिक लिमिटेड। तो ये तीनों कंपनी जो सब्सिडरीज कंपनी है, सब्सिडरीज कंपनी के ऊपर कंपनी इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं। तो इसलिए 550 करोड़ वो इस पैसे को वो लगाने वाले हैं। और कुछ जनरल पर्पस है जिस पर्पस में कंपनी पैसा लगाएगा। तो कितना पैसा लगाएगा वो देखिए, मतलब मार्केट से वो कितना पैसा उठाना चाहते हैं। टोटल मार्केट से वो पैसा उठाना चाहता है 792 करोड़, और पूरा का पूरा पैसा ही बिजनेस के ऊपर इन्वेस्ट करेगा। ये मुझे ठीक ठाक लगा, क्योंकि बिजनेस के ऊपर इन्वेस्टमेंट करेगा मतलब बिजनेस का ग्रोथ होने का चांसेस और भी बढ़ जाएगा। अगर ये पैसा कुछ प्रोमोटर के जेब में जाता तो वहाँ पे कुछ कट ऑफ देखने को मिलता है। तो बेसिकली एक कंपनी के परफॉर्मेंस के हिसाब से ठीक ठाक है। और 140 से लेकर 150 के प्राइस बैंड रखा गया है। 100 शेयर्स आपको खरीदारी करना होगा एक लॉट में। और इस आईपीओ का ओपनिंग डेट है 30 ऑफ जुलाई, और इसका लास्ट डेट है 1 अप्रैल, सॉरी माफी चाहता हूँ, 1 अगस्त। और इसका लिस्टिंग देखने को मिलेगा आपको 6 तारीख को, मतलब 6 अगस्त में आपको लिस्टिंग देखने को मिलेगा। एक लोट खरीदने के लिए आपको 100 क्वांटिटी खरीदारी करना होगा और 15,000 रुपये आपको देना होगा। तो सब कुछ आपके सामने मेंशन किया हो, मुझे परफॉर्मेंस ठीक ठाक लगा। अभी कंपनी के ग्रे मार्केट प्रीमियम देखूँ तो लास्ट डे का ग्रे मार्केट प्रीमियम थोड़ा सा कम हुआ, क्योंकि पहले 21% का ग्रे मार्केट प्रीमियम देखने को मिला था, और वो अभी 22% का ग्रे मार्केट प्रीमियम देखने को मिला था। वो 25 तारीख को 21% होता हुआ देखने को मिले। तो फिर भी मैं एक बार रिफ्रेश कर लेता हूँ, तो शायद आज का दिन का देखने को मिले। नहीं, अभी तक आया नहीं है, कोई बात नहीं। कंपनी के ग्रे मार्केट प्रीमियम पॉजिटिव है, कंपनी का परफॉर्मेंस पॉजिटिव है, और बिजनेस स्ट्रेटेजीज भी ठीक ठाक है। तो बाकी आपके क्या ओपिनियन है जरूर कमेंट्स करके बताना। मैं इस कंपनी के ऊपर पॉजिटिव हूँ, आप किस तरीके से देखते हैं इस कंपनी को जरूर मुझे कमेंट्स करके बताना। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब भी करना। मिलते हैं इसी तरीके से एक नया वीडियो लेकर, तब तक के लिए धन्यवाद।